Today, discuss narcotic and psychotropic drugs. Rule and Act. This is Act are passed 1985. There are narcotic substance. Subject pharmaceutical. Jurisprudence. Course D Pharm second year. Today discuss this topic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. Discuss first step introduction, then procedure. Procedure are different type: false, siege, search and arrest. Second, for disposal and arrest person and the siege of articles. Third, for attachment of illegal crops. For introduction, Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 and rules. Introduction. Since the history of the civilization, the obtained from plant have much more value than the other naturally obtained drugs like coca, hemp and opium of the valuable and also known as the mankind, but these drugs are addictive and they undergoes regarding the effect. सिंस हिस्ट्री भारत के इतिहास में प्लांटों से प्राप्त होने वाली ड्रग्स का महत्व एक स्वाभाविक रूप से प्राप्त औषधियों से ज़्यादा है, जैसे कि कोका, भांग तथा ओपियम मिस अफीम मानवता के लिए मूल्यवान है, परंतु ये एडिक्टिव लत लगने वाली तथा पतित प्रभाव वाली औषधियाँ हैं। पतित मीन्स लंबे समय तक इसके लत लग सकती है। उपयोगकर्ता के व्यवहार में अप्रिय परिवर्तन आ सकता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोगों के अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने 1975 में अफीम एक्ट पास किया। The 1875 Opium Act is introduced with the main object of the protecting of public, maintaining the good health and removing the disagreeable change in the behavior of the user resulting the mainly form of the intake of drugs. जो लोग ये ड्रग्स लेते थे उनके बिहेवियर में, उनके पूरे एक्टिविटी में चेंजिंग आ जाती थी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस वेयर, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित नियम हैं, जैसे कि द आइदर कंबाइन ऑफ मॉडिफाई ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक टू मेक स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉर देम आल्सो कंट्रोलिंग द ऑपरेशन नार्कोटिक एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित कानून को जोड़कर तथा संशोधन करके उनके लिए एक कठोर प्रावधान बनाना एवं उनका संचालन करना नियंत्रित किया गया। सेकेंड है, दीज पीपुल आर आल्सो यूज टू दी कन्फ्यूज द प्रॉपरली आइदर द ऑब्टेन्ड और द यूज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नार्कोटिक एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ के उपयोग में गई संपत्ति को जब्त करने के लिए भी इनका भी प्रावधान किया गया है। थर्ड, दी प्रोविजन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड द मैटर रिलेटेड टू देम आर आल्सो पुट इनटू द इफेक्ट बाय द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ द रूल 1985। इस अधिनियम के द्वारा मादक एवं मनोविकारी पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधान और उससे संबंधित मामलों का प्रभाव में लाना था।
थर्ड है प्रोसीजर फॉर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस फॉर सर्च, सीज एंड अरेस्ट। द मेट्रोपोलिटन फर्स्ट क्लास ऑफ द सेकेंड क्लास ऑफ द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड हैव द फॉलोइंग लाइन। प्रोसीजर मीन्स विधि को कौन कौन सी इसको कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए कुछ विधियां ऑब्टेन की गई हैं, जैसे सर्च, किसी भी चीज़ को सर्च करना। दे मे बी अरेस्ट अ पर्सन इफ ही सी इज फंड द कंबाइंड एनी क्राइम अंडर दिस एक्ट। यदि कोई अपराधी इसके अंतर्गत अपराध करता है तो उसे कानून गिरफ्तार या अरेस्ट कर सकती है। दे कैन सर्च एनी प्लेस। वह अधिकारी जो इसके लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं वे किसी भी प्लेस को, किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी वस्तु को या किसी भी फील्ड को इस जा करके सर्च कर सकते हैं। वेयर द नार्कोटिक ड्रग ऑफ द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर हिडन। यदि उन्हें शक लगता है कि यहाँ पर कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है तो उसे सर्च करने के लिए वो तुरंत जा सकते हैं। दे कैन सर्च एनी डॉक्यूमेंट। वह कोई भी डॉक्यूमेंट को या फिर कोई भी दस्तावेज को सर्च कर सकते हैं। आर्टिकल, कोई भी सामान को। कंटेन द एविडेंस फॉर क्राइम हैज़ बीन ट्राइड टू दी केप्ट ऑन सीक्रेटेड। वह किसी भी उस पदार्थ को या किसी भी उस डॉक्यूमेंट को सीज कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि यह हमारे क्राइम के एविडेंस के रूप में काम करेगा। फिर देखते हैं फॉर डिस्पोजल ऑफ अरेस्ट पर्सन एंड सीज आर्टिकल। जो ड्रग्स को सीज की जाती है या डिस्पोज की जाती है उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ हैं। विदाउट एनी डिले, बगैर लेट किए हुए, दी पर्सन अरेस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट। किसी भी पर्सन को डॉक्यूमेंट के साथ अरेस्ट किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। शुड बी सेंट द मजिस्ट्रेट, और उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है, या अदर ऑफिसर, या हु हैज इशूड द वारंट, या उस ऑफिसर के पास जो कि उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया है। देयरफॉर दे शुड टेक द स्टेप एज पर लॉ ऑफ डिस्पोजल ऑफ द पर्सन एंड आर्टिकल। द ऑफिसर इन चार्ज अ लोकल प्लेस स्टेशन गिव द पेंडिंग एरिया ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड द सीज आर्टिकल्स। गिरफ्तार व्यक्ति तथा जब्त की गई वस्तुओं के निपटाने के लिए बिना किसी देरी के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या जब्त किए गए दस्तावेजों को मजिस्ट्रेट या उस अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जिसने वारंट जारी किया है। फिर उन्हें कानून के अनुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के निपटारे के लिए कदम उठाने चाहिए। For attachment of legal crop, the magistrate also have the right and give the order rather attachment of destruction of the crop to opium, poppy, coca and plant, cannabis plant, every growth। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी अपनी फसल जो कि कोका की है, अफीम की है या भांग की है, वो बगैर कानून की परमिशन के उसको उगा रहा है, तो आप आदेश दे करके उस फसल को तुरंत नष्ट करा सकता है। दी ओनर आल्सो लैंड ऑफ द लीगल क्रॉप, जो कि उसका मालिक किसी भी अवैध तरह से अपनी फसल को लगाया हुआ है। आर ग्रोइंग द फोर्स गिव द रीजन, यदि उसके लिए उसे यदि लगता है कि जो वह ओनर जो मालिक उसकी खेती कर रहा है वह रॉन्ग है, तो वह उसको पास के पुलिस स्टेशन से या फिर अदर ऑफिसर या पब्लिक के माध्यम से, जो कि सरपंच होता है, उसके माध्यम से उसको अप्रोशिएट किया जाएगा और उससे रीज़न पूछा जाएगा। यदि वह रीज़न बताने में असफल रहता है तो उसे पनिश्ड किया जाएगा।
अगला क्या है, फॉर डिटेंशन अंडर द इलीगल ट्रैफिक नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के लिए अधिनियम 1988 में अवैध रूप से यातायात के तहत हिरासत के लिए लिया गया है। दी एक्ट आल्सो प्रिवेंट इलीगल प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरर सेल्स परचेज ट्रांसपोर्ट एंड हार्ड बर्निंग ऑफ द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक ड्रग। यह एक्ट इसलिए आया है कि कोई भी ड्रग्स यदि ट्रांसपोर्ट हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर खरीदी जा रही है या फिर बेची जा रही है, उसको इलीगल तौर पर, जो कि गैर कानूनी है, उसको साइकोट्रोपिक ड्रग या नारकोटिक ड्रग को कंट्रोल किया सकता है। दिस एक्ट मेनली एम इन द डिटेंशन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व द सर्चिंग ट्रैप। वह किसी भी गाड़ी को, किसी भी डिटेंशन को वह चेक कर सकता है। यह पूरी अथॉरिटी उस ऑफिसर को होती है जो नारकोटिक एवं साइकोट्रोपिक के माध्यम से नारकोटिक एवं साइकोट्रोपिक माध्यम से उसका सिलेक्शन किया जाता है।